हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और देखिए बच्चे मेरे सोए हुए हैं और ये जित्या के नहाए खाए का ब्लॉग है। तो सवेरे सवेरे उठ के मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें शायद 6 या 6:30 बज रहा था। बच्चों की छुट्टी है तो ये लोग सोए हुए हैं कि मैं उनको उठा रही थी कि उठ जाओ, तो पूजा पाठ का दिन है तो जल्दी उठ जाओ, उठ जाएगी तुम लोग भी अपना फ्रेश हो जाओ। पूजा रहने से होता है ना, सब बच्चे लोग भी अपना विश्वकर्मा पूजा भी आज ही है और जित्या का नहाए खाए भी आज ही है, दो दो पूजा आज है। तो जो वैसे मैं इन लोग को उठा रही थी कि उठो तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ। तो तानिया तो उठी, अब तृप्ति नखड़ा कर रही थोड़ा देर में, तो मैं अपना काम कर रही हूँ तो बार बार तो उठाने जा नहीं सकती। तो मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू उड़ू हो गया था और सुबह की जो क्लीनिंग होती है पोछा ओछा का वही सब मैं कर रही थी। दो दो पूजा होने का ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो गया था, काफ़ी मतलब काफ़ी काम बढ़ गया था। इधर भी इसका भी करना था, जितिया का नहाए खाए भी का भी था वो, और विश्वकर्मा पूजा का भी था। तो उसके बाद देखिए मैं चली गई पोछा लगाने के बाद नहाने के लिए, और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो जितिया के नहाए खाए का जो पूजा पाठ का नियम होता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये पूजा का नियम जो है ना सब में हर तरीके से होता है, हर का अपना अपना नियम होता है। जो हमारे में है, जो हमने देखा अपने सास ससुर करते हुए, वही मतलब मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो सब तो वैसे ही करते हैं ना, जो अपने से बड़ों को देखते हैं, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ और जो हमारे में है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसमें है ना गीले कपड़े में ही बाद में अच्छे से नहा लो, लेकिन पहले गीले कपड़े में ही तेल खली चढ़ाना रहता है। तेल खड़ी चढ़ाते हैं झिगनी के पत्ता पे। तो यहाँ तो आंगन उंगन कुछ है नहीं है, तो गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी में अकेले तो जा नहीं पाती, तो जो है जितना है उसी में, रेंट का घर है तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहीं पे मैंने एक अच्छा सा साफ़ सुथरा गमला है जो कि मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, उसको मैंने पोखर की तरह उसमें गंगा जल मिला के मैंने बना लिया है। और एक पहले मैंने सास ससुर के नाम का तेल खड़ी चढ़ा के, फिर यहाँ पे जो बच्चों के नाम का जो पूजा होता है, जितवाहन चिलो सियार सूर्य, उनके नाम का मैंने तेल खड़ी चढ़ाया है। फिर मैंने पूजा कर दूँगी उसका, और करने के बाद फिर इसे ये सब मैंने बोले पोखर की तरह मैंने इसे इस्तेमाल किया है। इसमें मतलब कि क्या होता है, जितने भी पत्ते जो हमने तेल खड़ी चढ़ाया था उसे हम यहाँ पे इसमें ये कर देते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि बहा देते हैं इसमें, और इस पानी को फिर हम साफ जगह पे इसे हटा देंगे। तो इसी तरह से होता है तेल खड़ी चढ़ाने का नियम, जिसमें हम उन एकदम न्योता देते हैं कि वो हमारे घर आए। 3 दिन का ये पूजा होता है, आके अपना आशीर्वाद बच्चों में बनाए रखे। उसके बाद फिर नहा मतलब पूजा करने के बाद अच्छे से नहा वहा के फिर मैं यहाँ आ गई थी विश्वकर्मा भगवान का पूजा करने के लिए, क्योंकि आज तो वो भी पूजा था। तो यहाँ पे मैं वही पूजा कर रही हूँ, विश्वकर्मा भगवान का पूजा कर रही हूँ, और जो डेली का जो पूजा होता है वही सब लड्डू उड्डू लेके आया था वही सब मैं चढ़ाई हूँ यहाँ पे। और कार जो है वो तो हस्बैंड वहीं पे अपना लेके गए, तो धुलवा के पूजा कर लेंगे क्योंकि उनका बाइक यहीं पे है। तो उस पर हल्का पानी उनी दे के मैं फूल बत्ती जो चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर सब पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज जितिया का नहाए खाए के दिन काफ़ी सब्जी सब बनता है, तो वो सब मैं लेके बैठी हूँ कट करने के लिए। तो ये झिगनी, कदीमा, नोनी का साग, फूल गोभी और ये खमरुआ ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ मैंने सारे सब्जी को पहले कट कर लिया है कि एक एक कट करके बनाना बहुत मुश्किल है, तो सारे सब्जी पहले मैंने कट कर लिया है। मिर्ची, लहसुन, प्याज जो भी है सब कुछ मैंने कट किया है। पनीर की सब्जी भी मैं बनाऊँगी तो वो लास्ट में। तो बस बनाना शुरू। और इस दिन तो बनते बनाते ना मतलब कि बहुत लेट हो गया था कि दो दो पूजा होने का काम भी काफ़ी बढ़ गया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही लेट हो। 4 बजे मैं खाना खाई थी। और यहाँ देखिए मेरी फ़ोन पे बातें चल रही है, हस्बैंड का फ़ोन आया हुआ था तो मैं बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने झिगनी की सब्ज़ी चढ़ा दी है और दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ पे खमरुआ बना ले रही हूँ। तो सब्ज़ी कट कर लिया है, मिर्ची प्याज कट कर लिया है ना, तो ये आसानी हो गई है ना कि बस 2 कढ़ाई में चढ़ाया है, फटाफट बनते जा रहा है। बस ना ये है ना, सब्जी को कट करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, बनाने में टाइम नहीं लग रहा, लेकिन कट करने में बहुत टाइम लग गया। क्योंकि अब उसको इतना सारा सब्जी सबको कटिंग करना, धुलना, फिर मिर्ची पे मतलब 1.5 घंटा लग, तो मुझे लगा सब्जी कट करने में ही सारा कुछ को समय लग गया था। और बनाने में तो फटाफट बनते जा रहा है, दोनों तरफ मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ बातें भी ख़त्म हो गई मेरी जो फ़ोन पे थी, और फिर अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो बस कढ़ाई को धोते जा रही हूँ, बनते जा रहा है, और दूसरा मैं सब्जी चढ़ाते जा रही हूँ। तो झिगनी बन गया था, एक तरफ खमरुआ भी बन ही रहा है, मतलब सिर्फ कुछ सारे सब्जी में बहुत सिंपल तरीके से ही बना रही, ज़्यादा कुछ नहीं। और इस कढ़ाई में फिर मैंने चढ़ा दिया था कदीमा की सब्जी। सिंपल सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, मेरे ताम झाम वाला बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ऐसे जानते हैं इसमें यहाँ तो बहुत सारा सब्जी बनता है, इसमें जितना चाहो उतना बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत नहीं, 6-7 सब्जी बनाई थी। उसका कदीमा बन गया तो मैंने यहाँ चढ़ा दिया था नोनी का साग, और फिर मैंने दाल भी चढ़ाया था, दाल भी बन चुका था। तो जो मैंने कद यहाँ पे
नोनी का साग चढ़ाया, दूसरी तरफ कढ़ाई में चढ़ा दिया। फिर वो कदीमा बन गया था तो वो मैंने खाली करके कढ़ाई में फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है गोभी फ्राई कर रहे हैं, तो बनेगी आलू गोभी की सब्जी। इसी तरह से फटाफट फटाफट खाना बन रहा था। एक कढ़ाई खाली करती, फिर एक कढ़ाई में चढ़ाती, दूसरे कढ़ाई खाली कर, दूसरा में चढ़ाती, बस ऐसे ऐसे खाना सब बनते जा रहा था। फिर गोभी की सब्जी मैंने दूसरी तरफ करके फिर दूसरा कढ़ाई धो के मैंने उसको चढ़ाया नोनी का साग बनने के बाद। तो यहाँ मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी। तो इसमें झिगनी की सब्जी, नोनी की साग, खमरुआ, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट सब्जी होता है, बनाना ही होता है। और ऐसे तो सब्जी बहुत सारा बनता है, बनाने को 12 तरह सब्जी बनाते हैं, लेकिन खाएगा कौन, मेरे यहाँ है ही कौन, 2 बच्चे और मैं, कितना खाएंगे। और ये सारे सब्जी ना अगले दिन तक भी बच गया था, बच्चे लोग अगले दिन तक भी खाए थे। और सिंपल तरीके से बना रही हूँ सारा, अपने पाउडर मसाले दे के मैं मसाला पीसी नहीं हूँ कि इतना समय नहीं था ना इतना तामझाम करने का, तो सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। तो यही छोटा सा जित्या का नहाए खाए का ब्लॉग है। तो उम्मीद है कि आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बन गया था गोभी की सब्ज़ी, तो इस कढ़ाई को भी मैंने खाली कर दिया, और दाल चावल सब कुछ बना लिया था मैंने, और इधर पनीर की सब्ज़ी बन रही थी। अब लास्ट मुझे बनाना है मड़ुए के आटे की रोटी, और मैं पकौड़ा भी बनाने वाली थी, लेकिन ना काफ़ी लेट भी हो रहा था। फिर ना बच्चे ने कहा, मेरे तानिया ने कहा कि मम्मी रहने दो पकौड़ा वकौड़ा, ऐसे भी बहुत सारा हो गया, इतना खाएगा भी कौन। और सच में बहुत लेट हो गया था, मेरा मन अपने एकदम ऊब सा गया था कि कब से बनाए जा रही, सुबह से काम ही करे जा रही थी, बहुत थक चुकी थी। तो फिर मैंने पकौड़ा ना बना के ना, मतलब नहीं बनाया पकौड़ा, और पापड़ चिप्स वगैरह यही सब मैंने फिर तल दिया था। और यहाँ देखिए मैंने आटा लगा के रखा था मड़ुआ का, ये रोटी बना ले रही हूँ। और एक तरफ पनीर की सब्जी भी चढ़ी हुई है, तो वो भी बन ही चुका है, बस थोड़ा ग्रेवी में इसको सुखा रही थी। तो ये जो रोटी होता है ना, मड़ुआ का आटा रोटी जल्दी बनता नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था। और तृप्ति को ना ये रोटी बहुत पसंद है, गर्मा गर्म, वो बहुत चाव से खाती है। तो 4 रोटी बने थे। उसके बाद देखिए यहाँ फाइनली सारा खाना बन के हो गया तैयार। चावल, दाल, मरुआ के आटे की रोटी, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, और कदीमा, झिगनी, नूनी का साग, खमरुआ और चिप्स। तो यही था जितिया के नहाए खाए का ब्लॉग।